कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था आराध्य। आराध्य का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने गांव को गर्वित करेगा। पहली बार आराध्य ने अपने सपने को साकार करने का कदम उठाया जब उसने गांव में एक स्कूल खोला। उसका स्कूल बहुत ही अलग था, क्योंकि वहां सिखाई नहीं सिर्फ पढ़ाई होती थी, बल्कि वह अपने छात्रों को सोचने का तरीका सिखाता था। आराध्य का स्कूल बड़ी तेजी से पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया और उसके छात्र बहुत ही समर्थ और सोचने में समर्थ बन रहे थे। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने आराध्य को देखा और कहा, तुम्हारी शिक्षा का परिणाम कैसा हो रहा है? आराध्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे गर्व है कि मैं अपने छात्रों को नहीं सिर्फ पढ़ाई बल्कि सोचने का भी तरीका सिखा रहा हूँ। साधु बाबा ने कहा, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, लेकिन अब तुम्हें एक और चुनौती स्वीकार करनी होगी। आराध्य ने अवसर ग्रहण किया और पूछा, वह कैसी चुनौती है बाबा? साधु बाबा ने कहा, तुम्हें गांव के लोगों को एक साथ लाना है और एक बड़े सामूहिक कार्य में शामिल करना है। आराध्य ने चुनौती स्वीकार की और शुरू हुई एक विशाल सफाई अभियान। लोगों ने मिलकर साफ सुथरे गांव की बनाई तारीखें में हिस्सेदारी ली। शानदार कार्यक्रम के बाद गांव में एक हंसी खुशी की माहौल छाया रहने लगा। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियों का आनंद लेने लगे। एक दिन आराध्य ने गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे एक बड़ा सभा का आयोजन किया। वहां पहुंचने पर सभी लोग हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आराध्य ने सभी को एक सुरक्षित, खुशी खुशी गांव का सपना दिखाया। एक साथ काम करने और एक दूसरे का समर्थन करने से उन्होंने बताया कि समृद्धि का सबसे बड़ा राज है एक दूसरे की मदद करना। गांव वालों ने आराध्य की इस पहल को बहुत ही उत्साह से स्वीकार किया और उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। आराध्य की सफलता के बाद उसका गांव एक नए सोच और सामूहिक भावना के साथ सुसज्जित हो गया। और यही नहीं, उसने अपने छात्रों को भी यही सिखाई कि सफलता का असली मतलब है समृद्धि का साझा करना और एक दूसरे की मदद करना। इसके बाद उसने अपने गांव को एक उदार, समर्पित और समृद्धि से भरा गांव बना दिया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि समृद्धि का सबसे बड़ा राज है साथीपन। और जब हम सभी मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तो हम सभी अद्भुत चीजें कर सकते हैं। कहानी का अंत होता है एक महोत्सव के साथ, जिसमें गांव वाले खुशी से नृत्य कर रहे होते हैं और आराध्य ने अपनी गांव को एक नई ऊंचाई दिलाने का ये सपना साकार किया। इसके साथ ही आराध्य ने समझाया कि सच्ची सफलता वही है जब हम अपनी सफलता का आनंद दूसरों के साथ साझा करते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हर सुनने वाले को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगी। तो यह थी आराध्य की कहानी, एक गरीब लड़के का सपना और उसकी मेहनत, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक अद्भुत समृद्धि की कहानी बना दी। और इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हम सभी मिलकर कुछ अद्भुत कर सकते हैं अगर हम एक दूसरे का साथीपन करें। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? आप भी अपनी दोस्तों और परिवार से इस कहानी को साझा करें और सभी को इससे प्रेरित करें। धन्यवाद।